नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आ रहा हूं। आप सब लोगों ने देश का राष्ट्रीय गान, नेशनल सॉन्ग सब ने सुना होगा, जाहिर सी बात है, वंदे मातरम, है ना। तो ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था 1875 में, ये 150 इयर्स का अभी सेलिब्रेशन उसका चल रहा है। तो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी है, और ये क्या कंट्रोवर्सी है इसके बारे में बात करेंगे। उसमें कौन सा स्टांजा था, किस चीज में चेंजेस हुआ, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के हिसाब से किस प्रकार से उसको लेके जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ, और आज राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस, बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के बीच में इसको लेके चर्चा हो रहा है। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। आप लोगों ने तो ये सॉन्ग सुना होगा ना, वंदे मातरम। ये सॉन्ग पहले मैं सुना देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा, ताकि आप लोग समझ सको। वंदे मातरम मंगलम सुखलम मलयजशीतलम श्यामला मातरम वंदे मातरम। डेफिनेटली आप सब लोगों ने सुना होगा ये गाना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी देखिए। तो व्हाट इज वंदे मातरम? देखिए, ये कंपोज्ड हुआ था 1875 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उनको लिखे थे और उनको शामिल किए थे अपना नोवेल जो है आनंद मठ में। और जब भी हम ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ भी करते थे, नारा लगाना या जब भी गैदरिंग होती थी, हम उसको एक पेट्रियोटिक क्राई अगेंस्ट ब्रिटिशर हम इस्तेमाल करते थे, वंदे मातरम। मतलब एक तरफ से देश का यूनिटी के लिए, और ब्रिटिशर के खिलाफ हम उसको, तो ब्रिटिशर ने कई बार इस संघ को भी बैन करने की कोशिश की थी, बट हमने उसको एक हथियार के हिसाब से ब्रिटिशर के खिलाफ हमने इस्तेमाल किया था बहुत बार, ठीक है। इवन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जब हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने देश को विभाजन किए थे, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1906 में, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट 1906 में। तो ये पूरी जोर शोर से हिंदू हो मुस्लिम हो उस संघ को गाते थे हम लोग, उस टाइम पे इस्तेमाल किया था उस चीज को, ठीक है। मैंने बताया था इतिहास में, व्हेन आई डिस्कस अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट इन द ईयर 1906 में उसको भरपूर इस्तेमाल किया गया था। एनीवे, तो ऑफिशियली अगर वंदे मातरम की बात करें तो ये है हमारा नेशनल सॉन्ग है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज द नेशनल सॉन्ग। और जन गण मन अधि जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य, तो ये है नेशनल एंथम है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज नेशनल सॉन्ग और जन गण मन अधि जो है नेशनल एंथम है। तो कंट्रोवर्सी जो है वंदे मातरम पे हो रहा है। और क्या कंट्रोवर्सी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? पहला चीज तो है वंदे मातरम संघ को जो है 150 इयर्स हो गया है, तो 150 इयर्स का उनका सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उस सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था। क्या हुआ था कंट्रोवर्सी? देखिए, जब नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे थे लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि ये जो वंदे मातरम सॉन्ग जो है उसका जो टोटल स्टांजा है उसका जो है केवल आज के डेट में 2 स्टांजा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो है बाकी स्टांजा को हमने हटा दिया। 7 स्टांजा था, तो बाकी स्टांजा को 6 या 7 स्टांजा था, तो उसको हमने हटा दिया, केवल 2 स्टांजा बचा हुआ है आज के डेट में, ठीक है। तो उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, और उस टाइम पे आईएनसी के जो लीडर हैं, देखो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कंप्लेन किए थे कि ये जो स्टांजा है वंदे मातरम का, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन सबको सूट कर रहा है, लेकिन बाकी जो लाइन है उसमें, जैसे कि सरस्वती के बारे में, सरस्वती भगवान के बारे में है, लॉर्ड सरस्वती, लॉर्ड दुर्गा के बारे में है, तो एक रिलीजियस मंदिर के बारे में, तो रिलीजियस को, एक हिंदू रिलीजन को वो इंडिकेट कर रहा है। इसलिए एक इंडिया जो है सेकुलर कंट्रीज अगर है, तो हम जो है वो सब चीजों को नहीं मानेंगे, आप हटा दीजिए। तो ये जो है जिन्ना ने कहे थे। उसके बाद जो है नेहरू जी ने यही बातें डिस्कस किए थे सुभाष चंद्र बोस से भी, उसके बाद में उनको हटाना पड़ा था, और हटाए इस पर्पस में हटाए थे जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल अपीजमेंट, मतलब मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, मोहम्मद जिन्ना को खुश करने के लिए उनको हटाना पड़ा था।
तो यही बात नरेंद्र मोदी जी आज जो है अभी जो है लोकसभा में जिक्र किए हैं। अब देखिए व्हाई इट बिकम कंट्रोवर्शियल, ये कंट्रोवर्शियल होने का रीजन क्या था। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक तरफ है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब हिंदुओं का पार्टी हुआ करता था, और एक जो है मुस्लिम लीग जो मोस्ट प्रोबेबली जो है मुस्लिम का पार्टी हुआ करता था। हालांकि आईएनसी एक्सक्लूसिवली हिंदू पार्टी नहीं है, उसमें मुस्लिम भी थे इनिशियल स्टेज में। आईएनसी का गठन 1885 में हुआ था, बाद में बहुत सारे प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, इट्स बिकम द एक्सक्लूसिव, ये मुस्लिम का पार्टी बन गया। तब से लेकर एक हिंदू पार्टी, जब मुस्लिम लीग का पार्टी हुआ, ये मुस्लिम का बन गया, ये हिंदू का बन गया एक तरफ से, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो अभी जो कंट्रोवर्सी है 150 एनिवर्सरी पे बीजेपी जो एलिगेशन किए थे कि हिस्टोरिकली कांग्रेस हिस्टोरिकली रिमूव द रिलीजियस स्टांजा प्रेजिंग गॉडेस दुर्गा। तो 1937 में जो मतलब दुर्गा माता के बारे में था या अदर चीजों के बारे में था, हिंदू के बारे में था, उस स्टांजा को इसलिए हटाए थे ताकि मुस्लिम लीग को खुश करें, ताकि मुस्लिम लोगों को खुश करें, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करें। तो ये गलती जो है मतलब बीजेपी का स्टैंड है कि ये गलती कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। उस टाइम पे कौन थे, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे हेड, और उन्होंने ये गलती की थी। उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है, दिस डिसीजन इज टर्म्ड बाय बीजेपी एज द अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मतलब अपीजमेंट मतलब खुश करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो स्पेशली उन्होंने नेहरू जी को ही उन्होंने जो है जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि नेहरू जी जो है जवाहरलाल नेहरू जी है उस टाइम पे हेड थे। अब देखो कांग्रेस का काउंटर क्या है उसमें। कांग्रेस का मानना है कि ये जो मोदी जी 150 साल के बाद जो पुराने मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं, पहला चीज है, प्रियंका गांधी का मानना है कि पहला चीज है मोदी जी के पास डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं प्रेजेंटली और रिसेंटली, इसलिए वो पुराने मुद्दे पे अपने प्रेजेंट चीजों को अच्छा काम नहीं कर रहे, तो भटकाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने ब्लेम किया था कि अभी जो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, तो ये एक तरफ से राजनीति है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये सॉन्ग, ये पूरा एक तरफ से वेस्ट बंगाल का मामला है, तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये जानबूझकर ये मुद्दा अभी उठा रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास की बात करें, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल है तो मैक्सिमम जो है आईएनसी के हिस्सा है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, इवन जिन्ना भी एक टाइम पे था। तो जितने भी आईएनसी के लीडर ही हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर ही हैं, उस टाइम पे उन्होंने भरपूर वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, और आज मोदी जी कभी वो इस्तेमाल करते भी नहीं है, इतना बीजेपी पार्टी इंपोर्टेंस देती भी नहीं है सॉन्ग को, लेकिन अब जब इलेक्शन है वो ये बात छेड़ रहे हैं, उनका मानना ये है, ठीक है। तो बीजेपी नैरेटिव्स में वही चीजें, अपीजमेंट पॉलिसीज की बात की है उन्होंने, वंदे मातरम को अभी लाने का मतलब है कि वो मोदी जी का मानना है कि उस टाइम पे उनको नहीं करना चाहिए था, मुस्लिम को खुश नहीं करना चाहिए था, ये जो है हमारे देश की यूनिटी है उसको रखना चाहिए था, उनका ये बयान था। तो उसको कांग्रेस ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल पोलराइज है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल एडवांटेज, इलेक्शन में एडवांटेज लेने के लिए किए हैं। तो ये जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जो पहले चल रहा था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो नीचे कमेंट करके बताइए इस वंदे मातरम कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है, क्या बीजेपी सही है या कांग्रेस गलत है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपको दोनों पक्ष जो है मैंने बता दिया, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। ऐसे ही मजेदार कंट्रोवर्शियल और रिसेंट न्यूज हम लाते रहेंगे, टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं कि एग्जाम कैंपस ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें हम यूपीएससी के सारे कोर्सेस अवेलेबल करवाते हैं आप लोगों को, और उसमें खासियत है कि पर्सनल मेंटोरशिप रहेगा आपका सिलेक्शन तक, टेस्ट सीरीज रहेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, और सारे सिस्टमेटिकली कवर किए जाएंगे स्टोरी टेलिंग मेथड में। उसके साथ साथ ये जो सेपरेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी है, नंबर वही है। उसके साथ जीएस फाउंडेशन बैच हमने बनाया है प्रीलिम्स और मेंस को लेके, जिसका फीस है 30,000, बट अभी डिस्काउंट रेट में चल रहा है 15,000 में आपको मिलेगा, जिसमें सारे चीजें टेस्ट सीरीज,
जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीजें उसमें एक कम्बो पैक है, उसमें मेंशन है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये जो हमने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, ध्यान रखिएगा, फ्री मेंटरशिप के लिए 8527000743 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली आप पर्सनली बात कर सकते हो। आप किसी भी चीज में अगर कंफ्यूज्ड हो कि प्रीलिम्स कैसे देना है, टेस्ट सीरीज कहां से देना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड यू कैन कॉल मी 24/7 और यू कैन मैसेज मी 24/7। मैं आपको आपके सिलेक्शन तक आपके साथ में रहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।